गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो सब स्वागत करती हूँ। आज का आपका 10th सीरीज़ है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वन लाइनर्स जो हैं फ़ायदा दे रहे हैं, और फ़ायदा इन द सेंस कि आपको लर्न हो रहे हैं और अडेप्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो देख रहे हैं वो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 44। ये क्या होती है? 44। एक सेकेंड। निरुत्तर में शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। निरुत्तर, नि प्लस उत्तर, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 6। दो अथवा से अधिक शब्दों से मिलकर, वैसे देखा जाए अगर इंग्लिश में बोला जाए प्रोनाउंस को, तो प्रोनाउंस में कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? डेमोन्स्ट्रेटिव, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, देन आपका पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, आपका जो होता है इम्पेरेटिव प्रोनाउंस जिसको बोल सकते हैं इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो 6, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? समास। कौन कौन से समास होते हैं? बहुब्रीहि, अव्ययी, द्वंद्व, द्विगु। नील कमल में कौन सा है? तत्पुरुष। ज़्यादातर कर्मधारय तत्पुरुष होता है ये, ठीक है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वी, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शब्द विशेषण है। कुछ जो शब्द है ये विशेषण है, ठीक है। उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में आपका शोर मचा रहे हैं। इसमें कुछ कुछ जो होता है एडजेक्टिव्स है ना, विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। कुछ मतलब जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, हम निश्चय नहीं कर पा रहे कि कितने हैं, अनिश्चयवाचक, ठीक है। या इसको असंख्यवाचक, असंख्य भी बोल सकते हो आप, असंख्य, संख्यवाचक, जो कि आप जिसकी आप संख्या नहीं कर सकते। कुछ कितने भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, एनीबॉडी। तो आंसर इज अनिश्चय या फिर असंख्य। अब आता है मुहावरे। अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना मतलब किसी से भेद जानना, भेद पता लगाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मंत्र फूकना। इसने इस पे मंत्र फूक दिया, यानी इसको क्या कह सकते हैं? मंत्र फूक दिया मतलब उसकी भाषा बोलना, उसकी भाषा बोलना, या फिर वश में होना, उसकी भाषा बोलना, बोलना या नकल करना, या फिर वश में होना, उसके वश के अकॉर्डिंग बोलना। मतलब उसने क्या मंत्र फूक दिया कि भाई तू उसी की भाषा बोली जा रहा है। तो मंत्र फूकना मतलब पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो जाना, सिंपल वे से प्रभावित होना। मंत्र फूकना मतलब प्रभावित होना, मेन आएगा इसमें प्रभावित होना, ठीक है। मृदुल का विलोम क्या होता है? मृदुल होता है सॉफ्ट, तो इसका क्या होगा? इंग्लिश में मैं इसको हार्ड बोलूँगी, वैसे कठोर, ठीक है। तो ये हिंदी का सेशन था। नेक्स्ट सेशन देखते हैं आपका। एक शब्द चुनिए। जंगल में लगने वाली आग। देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये पटवारी सेशंस होते हैं ना, पटवारी या पंचायत, इनमें आए थे ये पिछले क्वेश्चंस 2012, 13, 14 में। तो आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो जंगल में, जंगले नहीं, जंगल में आग लगने वाली को बोलते हैं दावा नल, दावा नल। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टदाय, कष्टदाय, ठीक है। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई में कौन सा वाक्य? वाक्य लिखित होते हैं। देखिए 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है लिखित, मौखिक, और आपका मिश्र, ठीक है। तो आंसर इज मिश्र वाक्य। इसको आप हिंदी में कर लो, मिश्र वाक्य।
देखिए अगर हिंदी में कोई गलती आती है तो बता देना। ह ट त प में कौन सा कंठय वर्ण है? तो ट ट्वर्क, त त्वर्क, प पर्क, तो आंसर इज ह। ठीक है। नाउ कम्स इंग्लिश सेशन। हिंदी सेशन में कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती हो तो आप मुझे बता देना। पर आपको हिंदी सेशन कैसा लगा, प्लीज़ गाइस लाइक द सेशन एज वेल एज शेयर द सेशन। ठीक है, जितना हो सकता है अगर आपको ये 15 डेज़ का क्रैश कोर्स अच्छा लगा है और 15 डेज़ के क्रैश कोर्स को आपको फ़ायदा दे रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, तो प्लीज़ इन सीरीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। ठीक है। Fill in the blanks. There were dash viewers than expected. There were less या few viewers जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम। Can you bring me books I left in the garden? वो आपको बता रहा है क्या आप वो वाली बुक्स, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा है, पर यहाँ पे क्या है, बुक्स है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज, तो क्या आना चाहिए, दोज। The fertility of the land is barely sufficient to dash the people to the acre. जो आपका ये है कि फर्टिलिटी, जो उपजाऊ भूमि है उसमें barely sufficient to work 12 people to the acre, या to give या distribute भी हो सकता है, to distribute 12 people to a acre। ठीक है, distribute भी आ सकता है आपका, आप इसको ये भी बोल सकते हो 12 peoples. What most is the positive attitude of the people? तुम पे क्या what matters, तो क्या तुम पे जो जितने भी लोग हैं उनका तुम्हें क्या matters करता है, that is matters. The incident has severe damage to the dash of the employees. इस incident ने cause severe damage to the work of employees. ठीक है, काम पे ये जो आपका ये जो इंसिडेंट है इसने उनके काम पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान लिया है। वो डिपेंड, देखिए ये क्वेश्चंस पे जो एप्रोप्रिएट जाता है वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे क्या ऑप्शंस होती है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस भरनी है। कंजंक्शंस क्या होते हैं, जंक्शन और अ प्लेटफॉर्म विच जॉइंस द वर्ड्स, जो जॉइंस करता है। We are leaving on Wednesday dash not it rains. हम वेडनेसडे को जा रहे हैं चाहे बारिश हो या ना हो, तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, वेदर, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग आपका कंजंक्शन। पे अटेंशन टू योर वर्क डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। सो पे अटेंशन टू योर वर्क, तुम अपने काम पे अटेंशन दो। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, सो दैट कि आपका काम जो है अफेक्ट ना हो। तो ये चीज़ क्लियर है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। एक सेकेंड। फिल इन द ब्लैंक्स। द फुटबॉल टीम ट्रेवल्ड, यहाँ पे आपने प्रेपोजिशंस भरनी है। यहाँ पे आपने क्या भरनी है, प्रेपोजिशंस। The football team traveled dash train by train. He takes much interest painting land. वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, में तो इन्वॉल्व हो रहा है। His first failure did not dash from making another. उसका पहला अटेम्प्ट did not back him या beat him, back him या drop him या डाउन हिम, डाउन भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब। रवि हैज़ बीन, वर्ब्स भरने हैं। रवि हैज़ बीन डैश इन दिल्ली सिंस ही वॉज 5 years ओल्ड। जब वो 5 साल का था तब से ही वो दिल्ली रह रहा है। तो यहाँ पे हैज़ अगर बीन लग गया है तो इसका मतलब वर्ब के साथ क्या लगेगा, ing। तो कहाँ पे रह रहा है, तो स्टेइंग, answer is staying. What dash you busy yesterday? What dash you busy yesterday? Yesterday हो चुका है, busy थे। What made you? made आएगा क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगती है, क्योंकि पिछला दिन था तो पास्ट में चला गया, और पास्ट में हम हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है। वन वर्ड, अ डेकोरेटिव
हैंड राइटिंग, एक अच्छी हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं? कैलिकोग्राफी, कैलिकोग्राफी। ठीक है, बड़ी सुंदर राइटिंग होती है ना, जो इस तरह से लिखते हैं कोई भी वर्ड, जैसे फर्स्ट इस तरह से लिख लिया, ये लिख लिया फर्स्ट, इस तरह से लैंडस्केप लिख लिया इस तरह, मतलब इट्स अ ब्यूटिफुल राइटिंग जिसको आप बोलते हैं दैट इज लैंडस्केप। फ्लैट मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन द वॉल्स ऑन एज एन ऑर्नामेंट, एक फ्लैट प्लेट जिसको दीवार पे एक ऑर्नामेंट की तरह लगाना, दैट इज कॉल्ड प्लेक। इट्स प्लेक, क्यू है ये। ठीक है, नाउ चूज द स्पेलिंग। स्पेलिंग्स में परनीशियस, परनीशियस के स्पेलिंग ये, कॉन्फिडेंशियल के स्पेलिंग ये आएंगे। बॉदर्ड, बॉदर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? बॉदर्ड का ऑपोजिट होता है, क्या तुम्हें बॉर्डर कर रहा है? बॉदर्ड करना मतलब आपका इंटरेस्टेड। ठीक है, डिनाउंस करना मतलब, एक तरह से डिनाउंस करना मतलब एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट होता है, ये होता है आपका एक्सेप्ट। बॉदर्ड मतलब आपको किसी तरह से सरप्राइज्ड करना, यहाँ पे आप इंटरेस्टेड भी बोल सकते हो, शॉक्ड भी बोल सकते हो, सरप्राइज्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट देखते हैं आपका स्टंड भी। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। बॉदर्ड में इंटरेस्ट भी आ सकता है, ठीक है, तो स्टंड में आएगा शॉक्ड। यहाँ का मतलब क्या है? शॉक्ड। स्टंड सिनोनिम्स पूछें तो स्टंड मीन्स शॉक्ड। गैलेंट्री मीन्स आपका, गैलेंट्री होती है विजेता, अवार्ड, अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट द प्रोवर्ब, बर्ड्स ऑफ द फेदर कंपनी, जॉइन टुगेदर, इसको आप ये भी बोल सकते हो जॉइन टुगेदर। इडियम, द साइंटिस्ट वर्कड फॉर डंकी ईयर्स टू अराइव द फॉर्मूला। डंकी ईयर्स का मतलब क्या होता है? फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, बहुत सालों से जो है रिसर्च जो करते हैं उनको बोलते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस। व्हेन वर पंजाब हिल्स ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश? दैट इज 1966। भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेट एसोसिएटेड विद टू निर्मंड, 12 ईयर्स में मनाया जाता है, हर 12 साल बाद। परशुराम से रिलेटेड है। कौन थे परशुराम? रेणुका के बेटे। विच माउंटेन रेंज हिमाचल से तिब्बत को कौन सी अलग करती है? झांसकर, जिसको शिंगडो किन भी बोलते हैं, झांसकर रेंज। और झांसकर रेंज की हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the commander of Gorkha army who attacked Himachal Pradesh in the first decade in 19th century? पहला गोरखा आर्मी या गोरखा कमांडर कौन था जिसने हिमाचल पे अटैक किया था? तो ये कौन थे? अमर सिंह थापा। पहली लड़ाई महल मौर्य, लास्ट लड़ाई सगोली, जो कि ब्रिटिश डेविड ऑटकनरी के साथ हुई थी, जिसमें सगोली की संधि हुई थी और ये मलाउन फोर्ट से जो है ये वापस चले गए थे। 1809 में ज्वालामुखी ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन संसार चंद एंड रंजीत सिंह, जिसमें कितने गांव थे? 66 विलेजेस एंड 1 कांगड़ा किला। कब तक रहा ये? 1809 से 1846 तक कांगड़ा पे किसका अधिकार रहा था? रंजीत सिंह का, सिखों का। Which is the oldest hydroelectric project? This is Shannon project. ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है शैनन। इसको वेस्टर्न प्रोजेक्ट भी, वेस्टर्न हिमाचल का प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो कि फिजिकली ऑन्ड बाय शिमला या हिमाचल एंड इट्स गवर्न्ड बाय पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये देखता है आफ्टर 99 ईयर्स यानी 224 में ये जो है हिमाचल के अंडर आ जाएगा। ये किस नदी पे है? उहुल, जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। बीसी बट्टी ने बनाया था। 1932 में ये पूरा बन के तैयार हुआ था। 1927 में शुरू हुआ था और बट्टी जो पठानकोट जोगिंदर रेलवे लाइन है वो इसी के बेसिस पे, ताकि इसको प्रोडक्ट्स पहुंचा सके। तो दिस इज द ओल्डेस्ट। झाझर, ये है झांझर।
इज़ द फेमस डांस ऑफ चंबा? झांकी हंटर जो हैं और झांझर, दीज आर द फेमस डांसेस ऑफ चंबा. कुंजू चंचलो इज़ द फेमस सॉन्ग ऑफ चंबा. सीकड़ी डांस इज ऑल्सो फेमस फॉर चंबा. घुराई इज ऑल्सो फेमस फॉर गद्दीस. नवाला इज फेमस फॉर गद्दीस. ज़्यादातर चंबा और कांगड़ा में मनाया जाता है. इन हिमाचल प्रदेश द नंबर ऑफ इलेक्टेड फॉर राज्यसभा वॉज 3 मेंबर्स. इंदु गोस्वामी है, विप्लव ठाकुर है और आपकी कौन है ये आपके अनंत चंद है, आपका इंदु गोस्वामी है और एक है आपके मिस्टर JP नड्डा. ठीक है, तो ये याद रखना 3. और लोकसभा के कितने होते हैं? 4. टोटल कितने होते हैं? 7. सबसे पहला कौन था? चिरंजी लाल. आनंद चंद जो थे वो दोनों थे, उन्होंने लोकसभा के मेंबर भी बने, वो राज्यसभा के भी बने थे. Under the Government of India scheme, which town of is recently selected as the smart city? हिमाचल प्रदेश में एज ए स्मार्ट सिटी कैंपेन किसको चुना गया है? धर्मशाला को भी और शिमला को भी. धर्मशाला एंड शिमला. और अब सुनने में आया कि कुल्लू और मंडी को भी चुना जाएगा, पर धर्मशाला एंड शिमला स्मार्ट सिटी. सबसे पहले धर्मशाला फिर शिमला. हु लेड सुकेत सत्याग्रह? सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? 1948 में हुआ था. किसके टाइम पे हुआ था सुकेत सत्याग्रह? आपके लक्ष्मण सेन के टाइम पे. तो कौन थे? पद्म देव. ठीक है. Which group of rivers flows into Bay of Bengal? Eastern flowing rivers. Eastern flowing rivers, चाहे वो आपकी गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी यहाँ पे गिरते हैं. वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है? नर्मदा एंड तपी. ठीक है. अरेंज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम. ऐसी पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों को व्यवस्थित करें. तो ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है आपका कौन सा? स्ट्रेटोस्फेयर. देन उसके बाद आपका आता है मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर के बाद आता है आपका थर्मोस्फेयर. ठीक है. इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ से, फिर आती है स्टमक. स्टमक से फिर ये थोड़ी बहुत कहाँ जाती है? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मैन? अब देखिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट होती है. देखिए अगर हम अपना हिसाब लगाएं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इज़ नॉट ट्रू फॉर मैन, तो इसमें हम हार्मोनल चेंजेस के बेसिस पे कर सकते हैं कि जो आपके मेन है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं करते, वो आपका प्रोजेस्टेरॉन नहीं सिक्रीट करते हैं. इनमें जो है आपका कहा जाता है कि जो मेंस हैं, इसमें आप कुछ भी याद कर सकते हो. वैसे ह्यूमन बींग्स कहाँ के एंसेस्टर्स हैं? होमो सेपियंस. ठीक है. तो जो ऑप्शन हो सकती है क्या हो सकती है? नहीं, पर ट्रू अबाउट पुरुषों के लिए पूछा है तो दैट इज़ कि पुरुषों के अंदर जो है हॉर्मोन्स वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन. तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो सकती है कि ये जो हॉर्मोन्स है इसमें एडम्स एप्पल होता है जो कि फीमेल्स में नहीं होता, तो इनकी पिच जो है हार्ड होती है. तो अगर हम बात करें तो ये हो सकता है क्या इनकी पिच स्वीट होती है? तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनकी पिच जो होती है हार्ड होती है. इनके अंदर हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं? नहीं, इनके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होते, ये फीमेल्स के अंदर होते हैं. इनके लिए हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है. इनमें बियर्ड्स होती हैं. तो ये सारी हार्मोनल चेंजेस के बेसिस पे भी हम इनको बोल सकते हैं. विच मेटल इज़ यूज फॉर मोबाइल बैटरीज? तो लेड. अमंग बेसिक C++, जावा, पेंट ब्रश कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो वो है आपकी पेंट ब्रश. बाकी सारी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन इस सिंधु घाटी सभ्यता का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो वो था लोथल. डॉकयार्ड है. और धोलावीरा जो था इसका सबसे ज़्यादा अच्छा वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है. देखिए जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो हड़प्पा संस्कृति पूरी तरह से पढ़ लीजिए.
ओल्ड वैदिक पीरियड्स पढ़ लीजिए, इससे आ सकता है, जनपद से आ सकता है आपको, महात्मा गांधी का ईरा या 1857 की क्रांति में कौन क्या था, गुप्ता ईराज के फाउंडर्स कौन से हैं, तो ये सारा याद कर लेना। पूर्ण स्वराज वॉज अनाउंस्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेसेस। देखिए सबसे पहले 1928 में जो था महात्मा गांधी ने प्रपोज किया था पूर्ण स्वराज आपके ब्रिटिशर्स को कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। फिर 1929 के सेशन में जो है ये कहा गया कि पूर्ण रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। 1930 में जो जाकर अगर हम इसमें बात करें कि आपका पूर्ण स्वराज जो था, देखिए कोलकाता में ये सेशन हुआ था, ठीक है। और अगर टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस 1929 में जो है लॉर्ड वेगलिन आपका 1929 में लॉर्ड एरविन ने वेगली कहा था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। 1929 दिसंबर में जो है आपका लाहौर सेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और पब्लिकली 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी कि पूर्ण स्वराज्य 1930 में, ठीक है। और अगर देखा जाए 31 जनवरी को 31 दिसंबर 1929 को महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू ने क्या फहराया था, तिरंगा झंडा, ठीक है। और अगर देखा जाए और डिमांड की थी आपकी पूर्ण स्वराज की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था। 1930 में जो है इंडिया को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, पर शुरू कब से हुआ था, 28 में डोमिनियन स्टेटस पाया गया। 29 में जो है जब आपका दिसंबर सेशन हुआ था तो लाहौर सेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फिर 26 जनवरी को 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था और फिर उसके बाद 30 से जो आपकी डेट थी 31 दिसंबर 1929 को, उस दिन तिरंगा झंडा पहली बार होस्ट किया गया था। तिरंगा झंडा बनाया किसने है, पिंगली वेंकैया ने। पूर्ण स्वराज वॉज अनाउंस्ड, ये हो गया है। विच अवार्ड इज फॉर द द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि पहली बार कब दिया गया, 1985। बाल चंद्र भास्कर वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट टू गेट द्रोणाचार्य अवार्ड। अभी जो है अगर देखा जाए किस किस को मिला है, नाम्बियार, ओम नाम्बियार को भी जो है मिला है। उसके बाद आपका कहा जा सकता है धर्मेंद्र तिवारी को मिला है। ये सारे 2020 में मिले, अभी 2021 में मिलना है। और हाल ही में आपको पता है दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, रजनीकांत को मिला है। विच टीम वॉन, ये भी याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किससे सम्मानित है, ध्यानचंद से। अब उसका नाम ध्यानचंद कर दिया गया। विच टीम वॉन IPL 14 टूर्नामेंट ऑन 15 अक्टूबर 2021, जो IPL लीग मैच हुए हैं ना अभी, उसमें 14 में जो है आपका किसने जीता है, जो 15 उस पे आता है अक्टूबर को हुआ है, तो वो जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसने जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स। किसको हराया है, कोलकाता नाइट राइडर्स को। हर्षद पटेल को पर्पल कैपिटल मिली है, ऋतुराज साइक्वाड को ऑरेंज कैप मिली है, ठीक है। ये शुरू कब हुए थे, 2008 में, 2008 में। Which program was launched in 2015 by the government keeping female feticide in mind? कन्या भ्रूण हत्या को ध्यान में रखकर सरकार ने 2015 में एक योजना चलाई थी। तो वो योजना क्या थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज क्या है, पढ़ाओ। और अब क्या चल पड़ी है एक स्कीम, एक बूटा बेटी के नाम, एक बूटा बेटी के नाम, ठीक है। हु एड्रेसेस जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट, 108 आर्टिकल में। लेकिन इसको एड्रेस कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमारे स्पीकर कौन है, आपके ओम बिरला। विच पीरियोडिकल विंड्स फ्रॉम सी टू लैंड कॉज समर मानसून्स, जो आपकी पीरियोडिकल विंड्स हैं, समर मानसून्स जब आते हैं यानी ग्रीष्मकालीन गर्मियों में जब मानसून्स आते हैं, कब आते हैं, जब लू चल रही होती है। तो साउथ वेस्ट मानसून्स, इनको सी टू लैंड चल रहे हैं, तो ये कौन से होंगे, साउथ वेस्ट मानसून्स। और अभी जो जा रहे हैं वो कौन से हैं, रिट्रीटिंग मानसून्स, जो कि कहाँ से चल रहे हैं, लैंड टू
सी, और इसमें कौन सी स्टेट अफेक्ट होती है सबसे ज़्यादा? तमिलनाडु, और साउथ वेस्ट में सबसे पहले आते हैं केरला, और 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में फैल जाते हैं। मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस जो है ये है ढाका इंडिया, ढाका कोलकाता एक्सप्रेस भी बोलते हैं इसको, और ये कहाँ से चलती है? बांग्लादेश। एक और है एक्सप्रेस दैट इज कॉल्ड एज ए बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस भी यहाँ पे चलती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द केरोसिन, एक घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक है। यदि दोनों मिश्रित हो तो केरोसिन जो होगा, क्योंकि डेंस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो केरोसिन जो होगा ये क्या करेगा? फ्लोट, तैरना शुरू कर देगा। अब आते हैं आपके मैथ्स के क्वेश्चंस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट कम्स इन द फिगर, इसमें क्या आएगा? मतलब आपका जो है ये क्या है आपकी टर्म 8597 आपको ये दिया गया है, एंड 7429 माइनस 4, आप अपना पेन पेपर रखिए और सॉल्व करके आंसर लिखते चलिए। चलिए अगर हम इनको माइनस करें तो सबसे पहले हम इसको ही माइनस करते हैं। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 5 गया 7, 13 यह क्या आया 0, और यहाँ पे क्या आया 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3071, अब ये 3071 कहाँ पे जाएगा आपके? इसको x मान लीजिए ना, तो x की जगह हम क्या भरेंगे? आपका 8597 की जगह x को भर दीजिए, दैट इज़ ये, तो ये क्या आना चाहिए? 6, 2, 5 और 5, इसका आंसर क्या आएगा? ये सिंपल सब्सट्रैक्शन है, सिंपल सब्सट्रैक्शन ऑफ 3 नंबर्स द राशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, रेशो, राशन नहीं है, रेशो 8:9, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड रेशो दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज, अब सेकेंड एंड थर्ड की रेशो है 3:4, आपको 9th भी सेकेंड रेशो है और आपकी सेकेंड एंड थर्ड रेशो 3:4 है। प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और थर्ड कौन सी है? ये, ठीक है। इन दोनों की रेशोज़ को क्या होगा? इस 2400, देन सेकेंड नंबर क्या है? इस क्वेश्चन को हम ऐसे देखते हैं, देखिए आपका क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर, अगर हम यहाँ पे चलिए इसको करते हैं, जिसने पहले कर लिया देखते हैं कौन करता है। देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर दिया है, ठीक है, फर्स्ट थर्ड, और आपका सेकेंड नंबर एक और दिया है आपका थर्ड, और थर्ड नंबर आपका फोर्थ दिया है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, आपका ये जो नंबर है सेकेंड थर्ड ये मिक्स्ड है, क्योंकि 8 नंबर 2 दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8x इज इक्वल टू 9x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया दैट इज कॉल्ड 12x, ये आ गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8x को 12x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8x को किससे मल्टीप्लाई किया? 12x से, और आपका यहाँ पे दे दिया हमने 2400, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड निकालना है। हमने क्या निकालना है इसमें? फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये थर्ड नंबर आ गया, तो फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट बोला है, तो फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट ये आया, दैट इज़ 2400। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 2400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8, मैंने सिंपल कर दिया, x 36 होता है, 12 8 आपके 96, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? इसके पास आप इसको करिए तो आपके पास आना चाहिए, देखिए 12 2 24, ठीक है, और ये इसको कट कीजिए 25, राइट। तो जब 25 आया, एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 25, तो x का 25 का स्क्वायर रूट, तो x क्या आ गया आपका? 5, क्या आ गया आपका? 5। हमने निकालना है सेकेंड नंबर, तो 5 को आपको 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, तो यह आएगा आपका 45। आप अपने हिसाब से कीजिए, पर आंसर इसका क्या आना चाहिए? 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसको मैं मिटा रही हूँ आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 numbers are respectively 20 and 50 more than a third number. These 2 numbers are in the ratio of, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 20% और आपका 50%, ये 2 नंबर्स हैं,
और ये थर्ड नंबर से ज़्यादा है, ठीक है। अब दीज टू नंबर्स कितनी रेशो में होंगे, तो 20/100 इंटू एक्स, ठीक है, 50/100 इंटू एक्स, ऐसे कर लीजिए इसको, ठीक है। फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर हमें नहीं पता है, लेट द थर्ड नंबर इज एक्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका ये आ गया, तो ये 21 × 20 25, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट 120 है, सॉरी इसमें क्या लिखा है 20, ये क्या है आपका 20 और 50, ये 120 है बेटा, ये 120 है, 120 120/100, ठीक है। तो ये क्या आया आपका 10, 2 6 = 12, 2 5 = 10, तो ये फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपके पास 6/5 एक्स। सेकेंड नंबर, अब सेकेंड नंबर जो है आपका 6/5 एक्स आ गया। सेकेंड नंबर क्या है 150, ये भी आपका क्या है 150, सॉरी 150, तो 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, यहाँ से कट गया 5 3 = 15, 5 2 = 10, दैट इज 3/2 एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका थर्ड नंबर। अब आपने क्या करना है, इन रेशो निकालनी है इनकी, तो आपके पास 6/5 एक्स इज इक्वल टू 3/2 एक्स, राइट, ये आया। 3 6 = 18 एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15 एक्स, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 6 = 18, राइट, और 3 5 = 15, एक्स से एक्स कट गया, तो आपके पास रेशो क्या आई, देखिए यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 2 6 = 12, यहाँ पे क्या आएगा 12, 2 6 = 12 और 15, तो आप यहाँ से कर लीजिए 3 4 = 12, 3 5 = 15, तो रेशियो क्या आई 4:5। आप इससे भी कर सकते हो, पर 4:5 ये मिस टाइपिंग एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, फाइंड आउट मिसिंग नंबर, इसमें आपने मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो मिसिंग नंबर क्या है 2 to 5 3 का डिफरेंस, 5 से 11 6 का डिफरेंस, ठीक है, 3 2 = 6, यहाँ पे 9 का डिफरेंस, यहाँ पे 12 का डिफरेंस, यहाँ पे 15 का डिफरेंस, तो आपका आ गया 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो 6 आगे क्या आएगा 18, तो 47 में आप 18 ऐड करिए तो कितना बनता है 65, इसका आंसर क्या आएगा आपका 65। आई होप कि आपको मैथ्स की सीरीज़ अच्छी लग रही है और मैंने कोशिश की है अपने तरीके से करने के लिए। जिनका मैथ्स अच्छा है वो अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि मैथ्स इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, एंड सच बोलूँ तो मुझे मैथ्स पसंद भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि मैथ्स के सम्स आते हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाए, अपनी तरफ से कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बता देना, कोई डाउट होगा तब भी, और प्लीज़ अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं, कोई भी डाउट है आप बता सकते हो, कोशिश पूरी की है, लेट इट बी कि आपको पसंद आए, ठीक है। और अगर मैथ्स की सीरीज़ नहीं चाहिए तो आप बोल देना, मैं नेक्स्ट सीरीज़ जो 2-3 सीरीज़ है उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं लाऊंगी। अ शॉपकीपर इज सेलिंग हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, बट द 900 grams वेट फॉर 1 kg, हिज गेन परसेंटेजेस। एक शॉपकीपर है जो गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है, लेकिन 900 ग्राम वेट फॉर 1000 kg, तो आंसर क्या आएगा, परसेंटेज क्या है। तो अगर हम इसमें शॉपकीपर जो है वो कितने पे बेच रहा है आपका सीपी, मैं इधर करके बता देती हूँ क्योंकि मैंने किया है, ठीक है। चलिए अब करते हैं कि आपका जो सेलिंग प्राइस है, लेट सीपी ऑफ 1000 ग्राम, 1000 इसको 1000 ग्राम्स कर दीजिए, तो 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू ₹1000, ठीक है। अब ही सोल्ड, कितना सोल्ड कर रहा है 900 ग्राम्स को, कितने में गुड्स को सेल कर रहा है, ठीक है। तो एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 900 ग्राम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1000, तो आपका सीपी क्या होगा, सीपी फॉर 900 ग्राम्स, दैट इज 900 ग्राम्स, 1 ग्राम इज 1000 एंड 900, तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसको फ़ायदा कितना हुआ, तो प्रॉफिट क्या आएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय 900
इंटू 100, ठीक है। इससे इसको काट दो, यहाँ से ये काट दिया, आपका क्या बना 1000 डिवाइडेड बाय 9। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 11.11%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 11.11% का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 11.11। देखिए क्यों, क्योंकि अगर आपका सेलिंग प्राइस पे वो 1000 का बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पे वो 900 का बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइसेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। एट प्रेजेंट द एज ऑफ राम एंड श्याम इज प्रेजेंट। अब जो राम और श्याम की एज आज के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। राम प्रेजेंट एज निकालनी है आपने श्याम की, तो आज के श्याम देखिए रेशियो, राम की एज है आपकी 5, श्याम की एज है आपकी 4, ठीक है। लेट श्याम की एज निकालनी है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज x, ठीक है। तो हम इन सब की रेशियोज के हिसाब से कर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, तो पहले हमने सपोज कर लिया श्याम की एज क्या है x, और अगर देखा जाए आपकी श्याम की एज क्या है, तो आपने देखा कि आफ्टर जो आपकी राम की एज होगी 5x, आपकी श्याम की एज होगी 4x। अब कहता है कि आफ्टर 3 years द रेशियो विल बी 5x प्लस 3, ठीक है। 5x प्लस 3 रेशियो, एक आ गई इसकी 3 साल बाद इसकी और 3 साल बाद शाम की, तो ये क्या आएगी इसकी रेशियो डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 की रेशियो, टोटल कितनी है 11 की रेशियो 9, ये आया है आपका, ठीक है। कि 3 साल बाद राम की एज क्या है, 4 साल बाद जो है राम की एज जो है ये इतनी बन गई, तो हम इन दोनों में जो हमने सपोज किया है इनमें हम प्लस कर देते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रेशियो है तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 11/19, ठीक है। ये रेशियो आपकी बन रही है 11/19। तो अगर हम इसमें बात करते हैं आपकी कि 5x प्लस 3, ठीक है, 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 11/9। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप यहाँ पे कर लेते हैं हम 9 को मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस 3 से और 11 को मल्टीप्लाई करना है 4x प्लस 3 से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, हमारे पास इक्वेशन ये बन गया, आप सॉल्व कीजिए तो क्या आया 9 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x प्लस 3 से, ठीक है, और 11 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4x प्लस 3 से, तो 9 5 45x प्लस 27 इज इक्वल टू 44x प्लस 33, ये आ गया। x से x 45x को 44 को यहाँ पे ले आए, 33 माइनस 27, तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 11, कितना आया 13, सॉरी x 13 में से 7 गए, 1 2 3 4 5 6, कितना आया आपका 6, क्या आया आपका 6, ठीक है। तो 6 आया, और ये क्या है क्योंकि 13 में से 7 काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, क्या आ गई आपकी 6, x इज इक्वल टू 6 ईयर्स, क्या आएगी आपकी 6। तो अगर हम बात करें आपके पास शाम की एज कितनी थी 4x, हमने क्या किया था 4, तो 6 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी शाम की एज 24 ईयर्स, क्या आनी चाहिए 24 ईयर्स, क्योंकि इन्होंने शाम की पूछी थी। अगर राम की पूछी जाती तो 6 इंटू 5 देन इट इज 30, राइट। ए जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, A and B began the business with 35 and 2500 respectively. After 4 months, C joined 6000. If the difference of the share between C and B is 1977, find out the total income. ये क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, फिर करते हैं। A और B ने क्रमशः 3500 और 2500 रुपये के साथ, देखिए A ने शुरू किया काम 3500 में,
बी ने काम शुरू किया आपका 2500 में, ठीक है। आफ्टर 4 साल, आफ्टर 4 इयर्स जो है आपका सी ने ज्वाइन किया बिजनेस एट 6000, तो कितने पर्सन्स हो गए, ए बी सी। इफ द डिफरेंस ऑफ द शेयर्स बिटवीन सी एंड बी इज ₹1977, इन दोनों का शेयर जो था डिफरेंस वो 1977 का था। टोटल इनकम कितनी थी, तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या, हमने टोटल इनकम निकालनी है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, आपका देखिए आपका ए का बिजनेस जो है आपका क्या है कि ए का बिजनेस 3500 है, ठीक है। इसको 1200 से मल्टीप्लाई किया, 12, ठीक है, 3 जने हैं तो 12, तो ये आ गया 42,000, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 25 को मल्टीप्लाई करो 12 से, तो क्या आ गया आपका 30,000, ठीक है। 6000 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो आंसर इज 48,000। अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपका यहाँ पे पूछा गया है, रेशियोज पूछी गई हैं, तो आपने क्या किया, इसको अगर आप इसको इन सब की रेशियोज जो आती है 42,000 इनकी रेशियो, 30,000 की रेशियो और 48,000 की रेशियो, इन सब की रेशियो आती है 7:5:8, ये रेशियो आई, ठीक है। जब आपकी ये रेशियो आ रही है आपकी 7:5, आपको क्या बोला गया है, बी एंड सी, आपको किसकी रेशियो निकालनी है, बी एंड सी। तो 5x प्लस आपका 5x और 8x का डिफरेंस कितना है, 1977, तो 3x इज इक्वल टू 1977 और आपका x क्या आ गया, 1977 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 659, ठीक है। जब आपका 659 आ गया तो आपके पास रेशोज़ क्या थी, अब इसको टोटल में डालना है। टोटल रेशोज़ कितनी है, 8 है, 5 है और 7 है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, इन सब का टोटल क्या आया 15 और आपका क्या आ गया 20x इज इक्वल टू कितना आया 659, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 20x, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा आपका 13180, ये आनी चाहिए इनकी टोटल इनकम 1000, इसकी कितनी आनी चाहिए 13180। मैंने इसको ट्राई किया है सॉल्व करने के लिए, बट आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने सीधा तीनों की इनकम निकाल दी है 4, ये जो है 12 की इनकम 12,000 और फिर इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपको ये कर लेना जैसा भी है, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, ठीक है। नहीं समझ आया तब भी मैं ट्राई करूँगी दोबारा। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। ऐसे क्वेश्चंस आपके चांसेस हैं आने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। पूजा गुप्ता चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर अच्छा लगा है तो जितना हो सकता है इस 15 सीरीज़ को शेयर कीजिए। और आज मॉक टेस्ट पे जितने कैंडिडेट्स के साथ आप शेयर कर सकते हो ये मॉक टेस्ट, उन पे शेयर कीजिए, चाहे कहीं पे भी शेयर करना पड़े तो शेयर कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, चैनल्स के साथ, जिनके साथ भी शेयर करें, पर शेयर जरूर करें। तो मेरा बस आज का यही है सेशन, और शाम के सेशंस ज्योग्राफी का और जो आपका कौन सा सेशन है, मॉक टेस्ट ऑफ हिमाचल। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से डील किए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस नए हैं, तो उन सेशंस को जरूर देखिए। तो बाय बाय, टेक केयर। एंड आज मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मॉक टेस्ट ऑफ हिमाचल जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, जहाँ पे भी मिलता है ये इन सीरीज़ को भी शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे एंड गुड आफ्टरनून।